पिछले सेशन में हमने जानकारी दी थी कॉन्टैक्ट हंगर यानी कि स्पर्श का भाव, और उसके साथ साथ हमने जिक्र किया था स्टिमुलस हंगर के बारे में। स्टिमुलस हंगर जो खुशबू वगैरह बातों से जुड़ा हुआ रहता है। वो सेशन होने के बाद हमारे पास कई फोन आए कि स्टिमुलस हंगर के बारे में आपने जो थोड़ी सी जानकारी दी थी और जानकारी दीजिए, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। हमें बड़ी खुशी है कि लोग सुनने के बाद जानकारी भी लेते हैं और उसका आनंद भी लेते हैं और इंटरेस्ट से पूछते भी हैं। साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर एरिक बर्न, जिन्होंने इंसानों में रहने वाले 6 हंगर बताए, उनमें से ये एक है स्टिमुलस हंगर। स्टिमुलस हंगर जो है वो अपने पंचेंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ रहता है। अपने पंचेंद्रिय यानी कि 5 सेंसेस। ये 5 सेंसेस यानी कि कौन से? तो हम नजर जो देखते हैं वो, खुशबू जो हम खुशबू लेते हैं वो एक सेंस, उसके बाद स्पर्श, उसके बाद स्वाद और उसके बाद ध्वनि। ये 5 सेंसेस जो इंसानों में बहुत जरूरी होते हैं और वो हंगर मिटाना अपना काम होता है। इन 5 सेंसेस पर अपना उल्लास और अपना जीना निर्भर होता है। इतना ही नहीं, बल्कि हम लोग जीवित है इसका एहसास भी हमें इन 5 सेंसेस की वजह से मिलता है, ऐसे ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का मानस शास्त्र कहता है। इनमें क्या क्या आता है? ये स्टिमुलस हंगर में संगीत बजाना या संगीत सुनना, दिल लुभाने वाले रंग का आनंद लेना, खुशबू का आनंद लेना, पेंटिंग्स करो या म्यूरल्स या देखो उसका आनंद, फिर एग्जीबिशन में जाओ वो भी स्टिमुलस हंगर में आता है, गार्डनिंग करो या फ्लावर अरेंजमेंट्स, ये स्टिमुलस हंगर में आता है, हॉबीज आप मेंटेन करते हैं वो, फिर बाहर खाने की इच्छा होती है, आपको अच्छा लगता है, दैट इज ऑल्सो स्टिमुलस हंगर। आप शॉपिंग को जाने के बाद शॉपिंग का आनंद आपको मिलता है, भले विंडो शॉपिंग भी हो, वो भी स्टिमुलस हंगर है। और टीवी देखना या फिल्में देखना, ये आप जो करते हैं यानी कि आप स्टिमुलस हंगर को आप सेटिस्फाई करते हैं, ये सब बातें स्टिमुलस हंगर में आती है। ये 5 हंगर अगर अधूरेपन से मिले तो हम में बधिरता आती है, नमनेस आता है, उदासीनता फील होती है, इनडिफरेंस लगता है या बेचैनी लगती है, रेस्टलेसनेस लगता है, और ये जब बढ़ जाए तो हमारा जीवन पूरा निराश होता है। अब कई बार ये भी फील करते हैं ना कि मुझे जरा अजीब सा हो रहा है, तो अजीब सा क्यों हो रहा है हमें मालूम नहीं रहता है, लेकिन कई बार ये ऐसी फीलिंग्स हमारे स्टिमुलस हंगर के साथ जुड़ी हुई रहती है। बात यह है कि हमारा ब्रेन जो है, इस ब्रेन में न्यूरॉन्स जो होते हैं, वो न्यूरॉन्स करीबन 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स होते हैं जो सब काम हमारे शरीर का करते हैं, हमारे विचारों का करते हैं, अपनी सब शक्ति न्यूरॉन्स के साथ साथ चलती है। ये न्यूरॉन्स जो होते हैं वो हर न्यूरॉन एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ रहता है और हर न्यूरॉन मिनिमम 2000 से 10,000 न्यूरॉन्स को जुड़ा हुआ रहता है। ये सब न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। इन न्यूरॉन्स में से हमारे ब्रेन में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इलेक्ट्रिकल पावर भेजी जाती है, विद्युत शक्ति भेजी जाती है। उस विद्युत शक्ति के साथ साथ न्यूरॉन्स अपने संदेश, अपने ब्रेन के संदेश दूसरे न्यूरॉन तक भेजता है। लेकिन यह संदेश दूसरे न्यूरॉन तक भेजने के लिए इनमें जो केमिकल्स काम करते हैं, उनमें से एक केमिकल होता है एड्रिनलिन, जिसका दूसरा नाम है एपिनेफ्राइन। ये एपिनेफ्राइन की वजह से हमारे ब्रेन में क्या क्या होता है, तो हमारे शरीर में, हमारे जीवन में जो अलर्टनेस यानी कि जागरूकता या एक्साइटमेंट जो होती है, वो जागरूकता और एक्साइटमेंट का संबंध इन केमिकल्स के साथ रहता है। और इस एड्रेनलिन का संबंध होता है अपने मसल्स, अपना मेटाबॉलिज्म, अपनी ब्लड ग्लूकोज लेवल, अपना ब्लड प्रेशर, इन सब के साथ संबंध रहता है। इसीलिए कई बार हमें अजीब सा होता है, कभी कभी हमें डिप्रेस लगता है। इनकी वजह अलग अलग हो सकती है, लेकिन कई बार इनकी वजह अपना स्टिमुलस हंगर भी हो सकती है। तो इसीलिए आप कभी अच्छा संगीत सुनने का दिल हो जाए, संगीत सुनिए। आपको बाहर घूमने का दिल हो जाए, घूमने जाइए। आप एग्जीबिशंस अटेंड कीजिए, आप पेंटिंग्स देखिए। आपको टीवी फिल्म्स अच्छी देखनी है, आप वो देखिए। अच्छी कुछ बातें टेस्ट करनी है, आप वो टेस्ट कीजिए, लेकिन अपनी भावनाओं को मत दबाइए। हाँ, लेकिन मैं ये कहूँगा, आप कभी ये मत सोचिए कि अरे हाँ, वो संदीप चोनकर ने बोला है वो टेस्ट है ना पूरा करने का, इसलिए मैं हर रोज तब से 2-2 वड़ा पाव खाता हूँ। ऐसा मत कीजिए।
एनीथिंग एक्सेस इज पॉइजन। जो आपके शरीर के लिए नुकसानदायी हो, आपके टाइम के मुताबिक, आपके काम के मुताबिक नुकसानदायी हो, वो मत कीजिए, लेकिन आपका आनंद पूरी तरह से लेते जाइए। ये 5 सेंसेस मिलके होता है स्टिम्युलस हंगर। 6 हंगर्स में से एक स्टिम्युलस हंगर। एरिक बर्न साइकोथेरेपिस्ट, इन्होंने जो 6 हंगर बताए हैं उनमें और एक हंगर है जिसे पहचाना जाता है रिकग्निशन हंगर के नाम से। रिकग्निशन हंगर यानी कि अपने व्यक्तित्व की पहचान। अपने व्यक्तित्व की पहचान कैसे? तो मैं फलाना फलाना जगह से हूं, मैं इस समाज से जुड़ा हूं, मैं इस संस्था का हूं। इसके साथ साथ हम लोग हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट वगैरह जो बोलते रहते हैं, शेक हैंड्स करते हैं, हाई फाई करते हैं, उससे हम लोग अपना रिकग्निशन हंगर पूरा करते हैं कि अपनी एक पहचान मिलती है, उससे हमारे रिकग्निशन हंगर की भूख मिटती रहती है। और यह बहुत जरूरी होता है मानसिक रूप से, साइकोलॉजिकली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिस वजह से अपना आत्माभिमान, अपना सेल्फ एस्टीम जो है ना, वो पूरा होता जाता है। कई बार देखिए हम लोग ये देखते हैं कि कोई लोग कहां कहां जाते हैं ना, हमेशा मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं इधर का हूं, मैं फलाना फलाना के साथ जुड़ा हूं, ऐसा बोलते रहते हैं, तब हमें थोड़ा सा इरिटेशन होता है। तब आप समझ जाइए कि ये अपना रिकग्निशन हंगर पूरा करते हैं, तो उनके ऊपर इरिटेट मत हो जाइए, उन्हें माफ कर दीजिए, उन्हें छोड़ दीजिए। आप समझ जाइए कि रिकग्निशन हंगर है। स्टिम्युलस हंगर जैसे जो हंगर्स होते हैं उनको आप स्पिरिचुअली भी काबू में रख सकते हैं, जैसे कि मेडिटेशन हो, सांसों के ऊपर ध्यान देना हो। लेकिन आज का हमारा विषय स्पिरिचुअल नहीं है, इसीलिए उसके ऊपर हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन आपने कई कबार ऐसी भी बातें सुनी होगी कि अरे वो फलाना फलाना व्यक्ति है ना, इतनी उम्र हो गई है उनकी, लेकिन क्या मस्त जी रहा है, एक भी बीमारी नहीं है, और क्या आनंद से जीता है, हंसते खेलते जीता है। आप ध्यान में रखिए, हो सकता है कि कई बार उन्होंने अपने हंगर्स को पूरा कर दिया हो और इसी की वजह से वे आनंद में जी रहे हैं, और आनंद में जीने की वजह से उनको कोई बीमारियां भी नहीं है। तो आप ध्यान में रखिए, हमेशा आनंद में कैसे रखना है अपने आप को, वो ध्यान में रखिए। आप इन बातों को फैलाइए, शेयर कीजिए, इन वीडियोस को भी शेयर कीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप यूट्यूब पर जाइए, संदीप चोनकर टाइप कीजिए, हमारे और भी चैनल्स देखिए, और भी वीडियोस देखिए, लेकिन आप मस्त जी लीजिए। ऑल द बेस्ट।